बर्फ की चादर में दबी जिंदगियां। सीरिया में कड़ाके की ठंड ने विस्थापितों की सांसें रोक दी। नाइजीरिया में बंदूकें स्कूलों के दरवाजे तक पहुंच गई हैं और लेबनान की सीमा पर एक बार फिर युद्ध के साए गहराने लगे हैं। क्या दुनिया मानवीय संकटों की इस चेतावनी को सुन रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप, जहां हम बताएंगे आपको दुनिया भर की आज वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं, इंसानी तकलीफ की सच्ची तस्वीर है। युद्धग्रस्त सीरिया के विस्थापितों पर सर्दियों की मार एक बार फिर भारी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ओसीएचए के अनुसार उत्तरी सीरिया में आए भीषण बर्फीले तूफान ने पहले से बदतर हालात को और भी अधिक कठिन बना दिया है। अलेप्पो, इदलिब और हल हसाकेह गवर्नेट में लगभग 90 विस्थापन स्थल इस भीषण तूफान की चपेट में आ गए, जिससे अनुमानतः 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। कड़ाके की ठंड ने जानलेवा रूप ले लिया है। उत्तरी इदलीब के हरीम क्षेत्र में ठंड के कारण दो नवजात शिशुओं की जान जाने से मानवीय संकट की भयावह तस्वीर पेश की है। खबर है कि 5,000 से अधिक अस्थायी आश्रय स्थल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे हाइपोथर्मिया और श्वसन रोगों का खतरा बढ़ रहा है। ईंधन संकट स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना रहा है। अल हसाकेह और अल राक्का के कई शिविरों में ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते दिसंबर में सहायता रोक दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मार्च 2026 तक जीवन रक्षक शीतकालीन सहायता के लिए 11.2 करोड़ डॉलर की जरूरत है, लेकिन अब तक केवल एक चौथाई धनराशि ही जुट सकी है। इधर अफ्रीका के नाइजीरिया में शिक्षा पर हिंसा का साया मंडरा रहा है। नाइजर प्रांत में हुए हमले में दर्जनों लोगों की जान जाने और अपहरण की घटनाओं ने एक बार फिर स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट कहा है कि स्कूलों और छात्रों को निशाना बनाना मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। मानवीय समन्वयक मोहम्मद मलिक फौल ने सुरक्षित स्कूल घोषणा पत्र को सख्ती से लागू करने की अपील करते हुए कहा कि शिक्षा के दौरान किसी भी बच्चे की जान जोखिम में नहीं होनी चाहिए। मध्य पूर्व में तनाव की एक और कड़ी लेबनान से सामने आई है, जहां यूनिफिल ने इजरायली हवाई हमलों और ब्लू लाइन के पास गोलाबारी की पुष्टि की है। हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र दोनों पक्षों के संपर्क में बना हुआ है। 3 अलग अलग क्षेत्रों से आई ये भयावह खबरें एक ही सच्चाई की ओर इशारा करती हैं कि संघर्ष, हिंसा और जलवायु संकट का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों, बच्चों और विस्थापितों को उठाना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र समाचार ने खबर दी है कि मानवीय सहायता मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वय कार्यालय ओसीएचए ने मंगलवार को बताया कि सीरिया के उत्तरी हिस्से में हजारों विस्थापित लोग कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं, जहां भारी बर्फीले तूफान ने अनेक विस्थापन शिविरों को प्रभावित किया है। 31 दिसंबर को सीरिया के अलेप्पो, इदलिब और अल हसाकेह गवर्नरेट में करीब 90 स्थल पर इस तूफान की चपेट में आए, जिससे 1.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मानवीय सहायता साझेदार संगठनों के अनुसार उत्तरी इदलिब के हरीम इलाके में भीषण ठंड के कारण 2 नवजात शिशुओं की जान जाने की खबर है। इसके अलावा लगभग 5,000 आश्रय स्थल पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे परिवारों को कठोर सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में लोगों में अत्यधिक ठंड यानी हाइपोथर्मिया और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ईंधन की आपूर्ति समाप्त होने के कारण हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अल हसा के शहर के विस्थापन स्थलों और अल राक्का के सामूहिक आश्रय शिविरों में ईंधन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र समाचार की यह खबर बताती है कि वित्तीय संकट की वजह से दिसंबर में सहायता रोक दी गई थी। इस तूफान के बाद से राहत कर्मियों ने 10,000 से अधिक विस्थापित लोगों को हीटर और ईंधन मुहैया कराए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार सीरिया में मार्च 2026 तक जीवन रक्षक शीतकालीन सहायता के लिए 11.2 करोड़ डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन अब तक केवल 2.9 करोड़ डॉलर ही जुटा पाए हैं। इससे 74% सहायता धनराशि की कमी बनी हुई है। उधर नाइजीरिया में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने देश के उत्तरी मध्य हिस्से में स्थित नाइजर प्रांत में हिंसक घटनाओं के बाद आम नागरिकों और स्कूलों की सुरक्षा बेहतर सुनिश्चित किए जाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र समाचार की खबर के मुताबिक गत शनिवार को स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र एलजीए बोगड़ा के कसुवान दाजी गांव में एक बाजार पर हुए हमले में 30 से अधिक लोगों के जान जाने की जानकारी मिली। इस दौरान हमलावरों ने अनेक लोगों का अपहरण किया और बाजार में दुकानों और आसपास के घरों में आगजनी की। बीते वर्ष नवंबर में सेंट मैरी कैथोलिक स्कूल पर हुए हमले के बाद वहां सामूहिक रूप से अगवा किए जाने की घटना हुई थी, जिसमें 300 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें अधिकतर छात्र शामिल थे। हालांकि इन सभी को बाद में रिहा कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी समन्वयक मोहम्मद मलिक फौल ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये हमले जीवन के अधिकार और नागरिकों, खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सहित मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन हैं और शिक्षा के अधिकारों को कमजोर करते हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों, स्कूल और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को हर तरह के हमलों से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। शिक्षा हासिल करते समय किसी भी बच्चे की जान जोखिम में नहीं होनी चाहिए, ये सभी बच्चों का बुनियादी अधिकार है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने नाइजीरिया में सुरक्षित स्कूल घोषणा पत्र सेफ स्कूल डिक्लेरेशन को लागू किए जाने की ज़रूरत पर बार बार बल दिया है। वर्ष 2015 में अपनाई गई इस घोषणा को अब तक 120 से अधिक देशों ने समर्थन दिया है। इसमें सशस्त्र युद्ध के दौरान शिक्षा संस्थानों को हमलों से बचाने और स्कूलों व विश्वविद्यालयों के सैन्य प्रयोग पर रोक लगाने से जुड़े अहम प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया गया है। मतलब लेबनान में इजरायली हवाई हमलों और गोलाबारी की रिपोर्ट आई है। लेबनान में यूएन अंतरिम बल यूनिफिल शांति रक्षा मिशन ने सोमवार को अपने अभियान संचालन क्षेत्र में 3 हवाई हमलों की जानकारी दी। यूएन मिशन ने इस दौरान लड़ाकू विमानों की गतिविधियों से अवगत कराने के साथ ही बताया कि इजरायली सुरक्षा बलों आईडीएफ की चौकियों से ब्लू लाइन सीमा रेखा के नज़दीकी इलाकों में छोटे हथियारों टैंकों से गोलाबारी की गई है। ब्लू लाइन इजराइल और दक्षिणी लेबनान को अलग करने वाली सीमा रेखा है, जहां शांति रक्षक बलों द्वारा निगरानी की जाती है। इस स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए मिशन अपने कार्यों समेत देश में यूएन विशेष समन्वयक यूएनएसकॉल के माध्यम से दोनों पक्षों के संपर्क में बना हुआ है। यूएन शांति अभियानों के प्रमुख जियां पियर लाक्रोआ फिलहाल इस क्षेत्र के दौरे पर हैं। यूनिफिल मुख्यालय तथा ब्लू लाइन में हालात का जायजा ले रहे हैं। आशा है आपको ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें पसंद आई होंगी। आपको ये खबरें कैसी लगी, इस पे आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। आपने अगर हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।